हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 1 का क्वेश्चन 1 और 2 किया था। यहाँ पर हम क्वेश्चन 3, 4 और 5 करेंगे। तो क्वेश्चन 3 है, एक अधिक कोण त्रिभुज तथा एक समकोण त्रिभुज बनाओ। प्रत्येक त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का संगमन बिंदु बनाओ और प्रत्येक त्रिभुज का संगमन बिंदु कहाँ पर है ये बताना है आपको। ठीक है, तो पहले हम एक अधिक कोण त्रिभुज बनाते हैं। एक अधिक कोण त्रिभुज हम बनाएंगे। पहले इसका नाम लिख दो आप, ए, बी और सी। इसका क्या करना है आपको, त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक खींचना है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कोणों का समद्विभाजक कैसे खींचते हैं। इस पॉइंट को बी पर रखो। पहले हम कोण बी का समद्विभाजक खींचेंगे। इसको यहाँ कट करो, इसको यहाँ पर कट करो, फिर यहाँ पर रखो, इसको यहाँ काट दो और इसको यहाँ पर रख करके आप यहाँ काट दो। स्केल ले करके आप इस बिंदु बी से और जहाँ पर आपने काटा है इसको उसको मिला दो। ठीक है, आपने मिला दिया, इसको आगे तक मिला दो। अभी सेम हम कोण सी को समद्विभाजित करेंगे। पॉइंट को रखो यहाँ पर, इसको कट करो, यहाँ पर इसको कट करो, जहाँ पर ये कट किया है इससे यहाँ से काट दो, यहाँ पर काट दो। इसको भी अब जहाँ पर कट किया है पॉइंट सी से मिला दो। अब आपने पॉइंट सी से मिला दिया। ठीक है, अभी आप कोण ए जो है इसको समद्विभाजित करो, सेम जैसे आपने पिछला किया था। इसको काट दिया यहाँ पर, इसको यहाँ पर काट दिया। ठीक है, अभी स्केल ले लो आप, स्केल ले करके इस पॉइंट को यहाँ से मिला दो। इसको आपको मिला दिया। तो आप देख रहे हैं क्या कि तीनों बिंदु कहाँ पर मिल रहा है, एक जगह पर यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, इसका नाम लिख दो आई। तो आपने तीनों कोणों को समद्विभाजित किया। इसका संगमन बिंदु कहाँ पर मिला, देखिए यहाँ पर। तो आप संगमन बिंदु कहाँ मिल रहा है, त्रिभुज के अंतर्भाग पर मिल रहा है। तो आप लिख दो यहाँ पर, अधिक कोण त्रिभुज का संगमन बिंदु त्रिभुज के अंतर्भाग में होता है। तो यहाँ लिख दो आप, अधिक कोण त्रिभुज का संगमन बिंदु त्रिभुज के अंतर्भाग में होता है। तो आपने बता दिया कि अधिक कोण त्रिभुज में संगमन बिंदु कहाँ होगा, त्रिभुज के अंतर्भाग में है। ठीक है, ऐसे ही अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और चेक करते हैं उसका अंतर्भाग कहाँ पर है। ठीक है, तो एक हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। अभी नब्बे अंश का कोण बनाएंगे यहाँ पर। इसको मिला लेंगे अभी। ठीक है, 90 अंश का कोण बना करके यहाँ से आपने मिला लिया। तो हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसका भी कुछ नाम रख दो, एक्स, वाई और जेड। ये आपका 90 अंश का हो गया। ठीक है, इसके भी कोण को आप समद्विभाजित करो। देखिए इनका संगमन बिंदु कहाँ पर मिलता है।
तो क्या किया आपने, यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर काट दिया, यहाँ से ऐसे ही स्केल लेके मिला लो आप। स्केल लेके हमने मिला लिया। ऐसे ही कोण y को भी आप इसका भी समद्विभाजित कर दो। इसको भी स्केल लेकर के मिला दो आप। यहाँ मिला दिया। कोण x का भी आप समद्विभाजित कर दो। कोण x को यहाँ पर रख के इसको काट दो, यहाँ पर रख के इसको काट दो, और यहाँ पर इसको, और यहाँ पर इसको भी मिला दो आप। तो यहाँ पर भी देख रहे हो तीनों पॉइंट कहाँ पर एक बिंदु पर मिल रहा है, नाम आई रख दो। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि समकोण त्रिभुज का संगमन बिंदु त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित होता है। तो आप लिख दो इसको कि समकोण त्रिभुज का संगमन बिंदु समकोण त्रिभुज के अंतर्भाग में होता है। समकोण त्रिभुज के अंतर्भाग में होता है। तो आपने देखा कि अधिक कोण त्रिभुज का संगमन बिंदु भी उसके अंतर्भाग में है और समकोण त्रिभुज का संगमन बिंदु भी उसके अंतर्भाग में है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अभी चौथा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज बनाओ, उसकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचो और उनका संगमन बिंदु कहाँ पर है ये बताओ। तो पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब इनकी भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचना है हमको। तो हम पहले भुजा BC का लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं। आधे से ज़्यादा दूरी ले लिया, इसको यहाँ पर कट किया, यहाँ पर कट किया, इसको B पॉइंट पर रखा इसको, और इसको यहाँ पर कट किया, इसको यहाँ पर कट किया, इसको आप आगे मिला लो और स्केल ले करके अभी आप इसको मिला दो जहाँ पर दोनों पॉइंट कट हुए हैं। ये मिला लिया आपने। अभी आप भुजा AC का लंब समद्विभाजक खींच लो। आधे से ज़्यादा दूरी ले लो इसका AC का, यहाँ पर कट किया, इधर यहाँ कट किया, A बिंदु पर रखो, इसको यहाँ कट किया, इसको इधर कट किया, ये यहाँ कट किया। जहाँ दोनों कट किया है उसको मिला लो आप। इसको मिला दिया हमने। ठीक है, अभी हम भुजा AB का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। इसके आधे से ज़्यादा दूरी ले लो आप। ले लिया, यहाँ पर कट किया आपने, इधर यहाँ पर कट कर दो, A पर रखो, इधर कट किया, और इधर यहाँ पर इधर कट किया। दोनों जहाँ कट किया है उसको मिला दो आप। ठीक है,
तो देख रहे हैं, मिला दिया। तो तीनों का पॉइंट ये कहाँ पर मिला आपको? आई यहाँ पर। कहाँ पर है ये समकोण त्रिभुज के कर्ण पर एक दूसरे को काट रहा है। ठीक है, ये तीनों, ये रेखा, इसका लंबसम द्विभाजक, इसका लंबसम द्विभाजक और इसका लंबसम द्विभाजक कहाँ काट रहा है एक दूसरे को? आई पर। ठीक है, तो अपने त्रिभुज था ए बी सी और इसका लंबसम द्विभाजक कहाँ पर काटा है? इस पॉइंट पर, आई पर। तो आप लिखो समकोण त्रिभुज का लंबसम द्विभाजक समकोण त्रिभुज का लंब समद्विभाजक समकोण त्रिभुज का लंब समद्विभाजक समकोण त्रिभुज के कर्ण पर स्थित होता है। समकोण त्रिभुज के कर्ण पर स्थित होता है। समकोण त्रिभुज का लंब समद्विभाजक समकोण त्रिभुज के कर्ण पर स्थित होता है। आपका ये चौथा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है, पांचवा। इसमें क्या क्वेश्चन है कि मैथिली, शैला तथा अजय तीनों एक ही शहर के अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। उनके घरों से समान दूरी पर खिलौने की एक दुकान है। इसे आकृति की सहायता से दर्शाने के लिए कौन सी भूमिति रचना का उपयोग करेंगे, तत्संबंधी स्पष्टीकरण दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पर मैथिली का घर है, यहाँ पर शैला का है और यहाँ पर अजय का है। ठीक है, तीनों का यहाँ पर है। हमने इनको तीनों को मिलाया और हमने क्या बना लिया यहाँ पर? एक इसका परिकेंद्र बन गया है। ठीक है, तो अभी आपको पता है त्रिभुज का एक गुण होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। त्रिभुज बना दिया, इन तीनों का हमने लंब समद्विभाजक खींचा, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने खींचा था, और ये तीनों जाके कहाँ पर? एक बिंदु पर मिल रहे हैं, संगामी होते हैं। और उस संगमन बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज के परिकेंद्र से इनके शीर्ष बिंदुओं के बीच की दूरी समान होती है। इस परिकेंद्र से बिंदु एम की दूरी समान होगी, परिकेंद्र से बिंदु एस की दूरी समान होगी और इस परिकेंद्र से बिंदु ए की दूरी समान होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इसे आकृति की सहायता से दर्शाने के लिए कौन सी भूमिति रचना का उपयोग करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें परिकेंद्र की रचना का उपयोग करेंगे। हम इसका स्पष्टीकरण देना है। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है मैथिली का घर, ये शैला का घर, ये अजय का घर है। ये परिकेंद्र पर किसका क्या रहेगा? खिलौने की दुकान रहेगी। क्यों? क्योंकि इस परिकेंद्र से इसकी दूरी सेम होगी, इस परिकेंद्र से इसकी दूरी और इस परिकेंद्र से इसकी दूरी, तीनों दूरी सेम होगी। तो आप लिखेंगे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। उस संगमन बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। उस संगमन बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। त्रिभुज के परिकेंद्र से इनके शीर्ष बिंदुओं की दूरी समान होती है। त्रिभुज के परिकेंद्र से इनके शीर्ष बिंदुओं
इनके शीर्ष बिंदुओं के बीच की दूरी समान होती है। मतलब ये परिकेंद्र है, इनके शीर्ष बिंदु एम एस ए, इसकी दूरी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, इसलिए आकृति दर्शाने के लिए त्रिभुज के परिकेंद्र की रचना करेंगे। त्रिभुज के परिकेंद्र की रचना करेंगे। ठीक है, तो इस परिकेंद्र से यहाँ पर टॉय की दुकान होगी, यहाँ पर मैथिली का घर, शैला का घर और अजय का घर। तो इस परिकेंद्र से इनके बीच की दूरी समान होगी, तो हम परिकेंद्र की रचना करेंगे। ओके, तीनों क्वेश्चन हो गया। थैंक यू।